हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा शेयर स्ट्रेस इक्वेशन। इसके बेस के ऊपर में न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमएसबीटी के एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है, वो है हमारा शेयर स्ट्रेस इक्वेशन एंड मीनिंग ऑफ ईच टर्म यूज्ड इन इट। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस इक्वेशन हमको लिखना है और उसमें जो भी टर्म्स यूज हो रहे हैं उसके मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम एमएसबीटी के एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस इक्वेशन हम लोग जो शेयर स्ट्रेस डिनोट करेंगे वो क्यू से डिनोट करेंगे। कोई बुक में हो सकता है आपको ये चीज टाउ से डिनोट किया हो। ठीक है, हम लोग यहाँ क्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो क्यू इज इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी। ठीक है, तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस इक्वेशन है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस इक्वेशन, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे हमने F यूज किया है। कोई बुक में हो सकता है कैपिटल S से डिनोट किया हुआ हो। ठीक है, बट हम लोग जो ले रहे हैं वो Q इज इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाई आई बी। ठीक है, तो इसके टर्म्स देख लेते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर सेक्शंस निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने निकाल लिया। देन ये रेक्टेंगुलर सेक्शन में इसका विड्थ हो गया। देन ये जो है ये ओवरऑल डेप्थ हो गया हमारा, ओवरऑल डेप्थ D। ठीक है, देन इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। एक सेक्शन हमने कंसीडर कर लिया। अब ये सेक्शन जो है इसकी विड्थ कितनी हो जाएंगी, तो जितनी विड्थ ये है वही सेम हमारी विड्थ इसकी भी हो जाएंगी y। देन इसका न्यूट्रल एक्सिस ले लेते हैं, इसका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं इसका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो लाई करेगा। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, एन ए। देन ये न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये लेयर तक का, ठीक है, तो ये हमारा होता है y। ठीक है, y। देन उसके बाद में y बार जो होता है वो होता है हमारा इसका जो CG लाई कर रहा। ठीक है, ये जो सेक्शन हमने कंसीडर किया है, ठीक है, ये सेक्शन का जो CG लाई करेगा वो CG से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, तो ये होता है हमारा y बार। ठीक है, तो ये डायग्राम हम लोग निकाल लेंगे। इसके बेस पे हम लोग इसमें जो टर्म्स यूज हुए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्या बोला है, Q। Q क्या है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो Q क्या रहता है, Q है हमारा इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो Q इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस जो हमको हो सकता है कैलकुलेट करना हो, या फिर कोई इसमें से टर्म मिसिंग हो वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो Q जो रहेगा वो रहेगा हमारा इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस, मतलब शेयर स्ट्रेस की कितनी इंटेंसिटी है वो हमारा Q हो गया। देन उसके बाद में A। ठीक है, तो A क्या है हमारा, तो A है एरिया ऑफ द बीम अबव द लेयर कंसीडर्ड। ठीक है, तो ये जो लेयर हमने कंसीडर की है इसके अबव जो ये एरिया है, ठीक है, तो वो जो रहेगा हमारा वो A रहेगा, एरिया ऑफ द बीम अबव द लेयर कंसीडर्ड। ठीक है, तो लेयर जो हमने कंसीडर की है उसके अबव का जो एरिया है वो हमारा A हो गया। देन उसके बाद में y बार मैंने जैसे बताया आपको, y बार क्या रहता है, तो ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से इसका जो ये सेक्शन हमने कंसीडर किया है इसका CG लाई जो कर रहा है वो हमारा y बार है। ठीक है, y बार मतलब ये CG से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस वो हमारा y बार हो गया। देन उसके बाद में F जो रहेगा F। ठीक है, ये जो F यूज किया हमने, तो F रहेगा हमारा शेयर फोर्स। ठीक है, कितना शेयर फोर्स है वो रहेगा शेयर फोर्स एट अ सेक्शन, वो हमारा F हो गया। देन उसके बाद में I क्या रहता है, तो I रहता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ले लेंगे अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इतना लिखना है हमको। देन उसके बाद में B है हमारा विड्थ ऑफ सेक्शन एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये विड्थ ऑफ अ सेक्शन फ्रॉम ये न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे जो सेक्शन की विड्थ है वो हम लोग लेंगे, वो हो जाएगा B इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में पूछा गया है। डेरिवेशन हमको है नहीं, हमको डायरेक्टली इक्वेशन है। ठीक है, वहां पर क्लियर लिखा हुआ है हमको सिलेबस में क्या नो डेरिवेशन। ठीक है, ये खाली कंसेप्ट है, हमको ये बस फॉर्मूला याद रखना है और इसके जो भी टर्म्स है ये टर्म का मीनिंग क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो एमएसबीटी के एग्जामिनेशन में प्रीवियसली भी पूछा गया है। ठीक है, तो क्या लिखना है हमको, Q इज इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी। ठीक है, फिर एक एक टर्म Q रहता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस, A रहता है हमारा एरिया ऑफ द बीम अबव द लेयर कंसीडर्ड। ठीक है, तो ऊपर में एरिया, यहाँ पे सेक्शन कंसीडर किया इसलिए ऊपर का बोल रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ द बीम अबव द लेयर कंसीडरेशन। देन y बार इज द डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द एरिया कंसीडर्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो सेक्शन कंसीडर किया है इसका CG यहाँ से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है वो हमारा y बार हो गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा,
शेयर फोर्स एट अ सेक्शन, वो हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन है BD3/12 है, ठीक है, तो वो सब ले लेंगे हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। देन उसके बाद में बी जो रहेगा वो विड्थ ऑफ द सेक्शन रहेगा, डिस्टेंस वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे ये जो विड्थ है सेक्शन कंसीडर किया है उसकी, ठीक है, तो वो हो गया हमारा विड्थ ऑफ द सेक्शन एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन जो है वो हमको आ सकता है एग्जामिनेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एमएसबीटी के एग्जामिनेशन में, वो है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड फॉर सर्कुलर सेक्शन। तो पहले रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेते हैं। सपोज एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमारा, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसका डायमेंशन, इसका जो विड्थ है वो b है एंड इसकी डेप्थ जो है वो d है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हम लोग कंसिडरेशन में ले रहे, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, डायग्राम के लिए न्यूट्रल एक्सिस ले लेंगे। देन इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो बनता है वो हमारा इसमें पैराबोलिक कर्व बनता है, ठीक है, पैराबोलिक कर्व बनता है। और मैक्सिमम जो रहता है स्ट्रेस वो हमारा आता है न्यूट्रल एक्सिस पे, ये रहता है हमारा क्यू मैक्स। और यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो 0 रहती है टॉप पे, और बॉटम पे भी हमारी 0 रहेंगी, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बनती है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस सेक्शन ऑफ, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है सपोज, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम का। तो इसके लिए ये डायग्राम हमारी बनती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा, ठीक है, तो वो है हमारा क्यू मैक्स फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 3/2 क्यू एवरेज, ठीक है। ये रिलेशन है, ये हमको यूज करना है फॉर्मूला, ये हम लोग यूज करेंगे। ये फॉर्मूले के बेस पे हमको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्यू मैक्स इज इक्वल टू 3/2 क्यू एवरेज, इसको 3/2 को 1.5 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे, ये डायग्राम बोला है तो इतना ही लिखना है हमको, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूले, ठीक है, तो इसमें जैसे क्यू एवरेज हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्यू एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम लोग, क्यू एवरेज इज इक्वल टू, तो ये होता है हमारा फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ले लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में ये जो रहेगा हमारा ए रहेगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसके लिए एरिया हो जाएगा b मल्टीप्लाइड बाय डी, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे हम लोग b मल्टीप्लाइड बाय डी, ठीक है। तो मैक्सिमल क्यू मैक्स निकालना है तो उसके लिए 3/2 क्यू एवरेज, ठीक है। देन क्यू एवरेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग f डिवाइडेड बाय a करेंगे, ठीक है। f एरिया निकालना है b मल्टीप्लाइड बाय डी, या फिर इधर भी लिख सकते हैं आप, सेकंड एरिया इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय डी, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद में निकाल लेते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए। सपोज एक सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन हमने निकाला, ठीक है। इसका न्यूट्रल एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। इसका न्यूट्रल एक्सिस को यहाँ अलाई करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो इसका जो डायग्राम बनेगा हमारा, तो ये हमारा इसमें पैराबोलिक कर्व बनता है, ठीक है, पैराबोलिक कर्व, ठीक है। क्यू मैक्स जो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ पर मैक्सिमम रहेगा हमारा शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है, टोटल डायमीटर डी हो गया इसका, ठीक है। देन क्यू मैक्स जो रहेगा हमारा, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4/3 क्यू एवरेज, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा रहेगा, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4/3 क्यू एवरेज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, 3/2 था, यहाँ पर 4/3 है, या 1.33 लेते हैं। क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4/3 क्यू एवरेज, ठीक है। ये मैक्सिमम जो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो 0 रहेगा, क्यू इज इक्वल टू 0 और क्यू इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम जो रहेगा हमारा वो न्यूट्रल एक्सिस पे रहेगा, तो ये क्यू मैक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्यू एवरेज अगर निकालना है, ठीक है, फॉर्मूले जो देखिए हम लोग, फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पर, क्यू एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला f डिवाइडेड बाय a, ठीक है। अब एरिया कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो एरिया का क्या हो जाएगा सर्कुलर के लिए, π/4
इनटू डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे, π/4 इंटू डी स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग जो है इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया जो आता है वो है हमारा π/4 इंटू डी स्क्वायर फॉर द सर्कुलर सेक्शन। यहाँ पे भी लिख देते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ वी। ठीक है, ये सर्कुलर है हमारा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर स्ट्रेस, shear stress distribution diagram, shear stress distribution diagram, shear stress distribution diagram। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं। shear stress distribution diagram फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा हमारा, मैक्सिमम shear stress कैलकुलेट करने के लिए 3/2 क्यू एवरेज। देन उसके बाद में इसका डायग्राम, ये हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन निकाल लिया। देन उसके बाद में इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, क्यू मैक्स जो है वो न्यूट्रल एक्सिस पे आएगा हमारा, और क्यू मैक्स 3/2 क्यू एवरेज। ठीक है, देन उसके बाद में क्यू एवरेज कैलकुलेट करने के लिए F/A लेंगे, F डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड बाई डी, एरिया जो है V मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, देन फॉर सर्कुलर सेक्शन क्यू मैक्स हो जाएगा 4/3 क्यू एवरेज। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद में शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसका। देन फॉर्मूला क्यू एवरेज के लिए F डिवाइडेड बाई ए, एरिया निकालना है, सर्कुलर सेक्शन है π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमको डायग्राम पूछी जाती है, और ये जो फॉर्मूलेज है वो हमारे न्यूमेरिकल में यूज होने वाले जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।